ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, नौकरी करते हैं या यहाँ कारोबार करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दिल्ली सरकार ने सर्दियों में बढ़ने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक स्थायी मास्टर प्लान अधिसूचित कर दिया है। इस नई व्यवस्था के तहत हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक कई सख्त नियम लागू रहेंगे। इसका मकसद बार बार अलग अलग आदेश जारी करने के बजाय पहले से तय नियमों के जरिए प्रदूषण पर नियंत्रण करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए सरकार के साथ साथ नागरिकों और संस्थाओं की भी सक्रिय भागीदारी जरूरी होगी। नई नीति का उद्देश्य एक ऐसी स्थायी व्यवस्था तैयार करना है जिससे प्रदूषण नियंत्रण में के उपाय हर साल तय समय पर अपने आप लागू हो सके। अब जानते हैं कि इस मास्टर प्लान के सबसे बड़े बदलाव क्या हैं। सबसे पहले हर साल 1 नवंबर से 31 जनवरी तक धूल पैदा करने वाले निजी और सिविल निर्माण गतिविधियां और तोड़फोड़ के काम पर पूरी तरह से रोक रहेगी। यानी अब इस अवधि में ऐसे निर्माण कार्य नहीं किए जा सकेंगे जिनसे धूल और प्रदूषण बढ़ता है। इसके अलावा 10 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच सबसे सख्त प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। इस दौरान निर्माण सामग्री जैसे रेत, बजरी और सीमेंट लेकर आने वाले बाहरी वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर भी रोक रहेगी। सरकार का मानना है कि सर्दियों में इसी समय प्रदूषण सबसे अधिक गंभीर स्तर पर पहुंचता है। नई नीति के तहत सरकारी और निजी कार्यालयों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक केवल 50% कर्मचारी ही कार्यालय में काम करेंगे, जबकि बाकी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। हालांकि अस्पताल, फायर ब्रिगेड, जलापूर्ति और अन्य आवश्यक सेवाओं को इस नियम से छूट दी गई है। वाहनों की संख्या कम करने के लिए पार्किंग शुल्क भी दोगुना किया जाएगा। यानी कि ये नियम मेट्रो पार्किंग पर लागू नहीं होगा। इसके साथ ही सरकारी कार्यालयों के काम का समय भी अलग अलग तय किया गया है ताकि ट्रैफिक का दबाव कम किया जा सके। नगर निगम के कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक और दिल्ली सरकार के कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक संचालित होंगे। एक और बड़ा फैसला पूरे साल के लिए लागू रहेगा। अब दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी PUC के पेट्रोल, डीजल या गैस नहीं मिलेगी। इसकी जांच डिजिटल डेटाबेस के जरिए की जाएगी। दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से नीचे की श्रेणी के वाहनों पर भी 1 नवंबर से 31 जनवरी तक राजधानी में प्रवेश पर रोक रहेगी। हालांकि CNG, इलेक्ट्रिक और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। धूल नियंत्रण के लिए भी पहली बार बड़े स्तर पर सख्ती की गई है। 3000 वर्ग मीटर से अधिक निर्मित क्षेत्र वाले सभी कमर्शियल भवनों जैसे मॉल, होटल और संस्थागत इमारतों में 15 अगस्त तक एंटी स्मोक गन का या फिर मिस्ट सिस्टम का लगाना अनिवार्य किया गया है। वहीं 1000 वर्ग मीटर से बड़े निर्माणाधीन प्लॉट पर भी मिस्ट सिस्टम लगाना जरूरी होगा। सरकार ने खुले में कचरा, सूखी पत्तियां या बायोमास जलाने पर भी सख्त रुख अपनाया है। अब ऐसी घटनाओं के लिए संबंधित RWA, हाउसिंग सिक्योरिटी, हाउसिंग सोसाइटी और इस प्रबंधन संस्थानों को जिम्मेदार माना जाएगा। रात के समय निगरानी के लिए ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल भी किया जाएगा।